तो जनाब आपने देखा, ज़ाहिर हम वक्तन फ़वक्तन आपको बाकी मुख्तलिफ जगहों की लाहौर की सूरत हाल भी दिखाते रहेंगे, लेकिन यहाँ ज़रा वापस आते हैं, सदर में हम मौजूद हैं जनाब। बिल्लों की वजह से ये हालत हो गई हम दोनों की टेंशन ले लेके। दो अभी ताजिर हैं जी, अच्छा, दो बल्ब जलते हैं और एक पंखा चलाया हमने इस मंथ में, तो 28,000 रुपये बिल आया है। और मैं ना उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, वो जो बाहर बैठा हुआ था ना, वो कहता था कि मेरे दिल पे बिजलियाँ गिरती हैं जब पाकिस्तान में बिजली के रेट बढ़ते हैं। वो पाकिस्तान में आ गया है, ठीक है, अब आगे उसने और बिजलियाँ गिरा दी हैं हम पे। फिर उन्होंने फिर साथ हमें 300 यूनिट का वादा किया था। नहीं, मैं आता हूँ जी आपकी तरफ। अच्छा, उसने फिर 300 यूनिट का वादा किया था हमारे साथ। हाँ जी। मैडम वज़ीर आला ने, ठीक है, वो उसने 300 यूनिट भी अभी किसी को भी नहीं दिए। सर बात सुने, ये 27 अरब रुपए का बच्चों को दूध पिलाने का क्या तुक बनता है? ये मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको कोई आई समझ? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही। उसमें तो यकीन करें, मेरे मैं 10 करोड़ का उन्होंने खुद देना है। उधर से माशाल्लाह हमारे काबिल एहतराम उस्ताद बैठे हुए हैं स्कूलों में, उन्होंने अपने घर बोतलें भर के ले जानी है। ठीक है, करप्शन तो आम है। ये तो खुद नून लीग के दोस्त भी समझ नहीं पा रहे कि ऐ क्यों हो रहे हैं। ठीक है, सुनने में अफवाहें आ रही हैं कि जी मियां मंशा साहब की और मरियम नवाज साहब का पंजाब का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। ठीक है जी, अब सोलर वाली नहीं इन्होंने, हाँ कुछ सुनने में आया, ऐसी अफवाहें आ रही हैं। बिजली का सलूशन निकालें जो अवाम का बुनियादी मसला है इस टाइम। इधर आए जी, इधर आए। ओहो, हमारे एक राइडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अभी निकले हुए थे राइड पे ही आप? वही मैंने आपको देखा तो प्रोग्राम में क्या है सूरत हाल, कितना बिल आया आपका? 16,000 रुपये सर बिल आया है। एसी वगैरह नहीं है, सिर्फ पंखा चलाते हैं और फ्रिज है। बाकी हैरान है, उधर गया हूँ वापडा के दफ्तर, उसने बोला कम हो जाएगा। अच्छा, पर आपका ये एप्लीकेशन लिखेंगे ये वो, दूसरे बंदे ने कहा पैसे ना पकड़ा देना, ऐसे फंस जाओगे। अच्छा, यानी वो भी पैसे लेके 16,000 रुपए बिल है। आमदन कितनी हो जाती है आपकी महीने की? मेरी की समझ ले 35,000 30,000। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए जरा। मैं एक मिनट, रिकॉर्डिंग के बाद आराम से बनाएंगे, ठीक है? आप खैरियत से? आपका कितना बिजली का बिल आया? सर 15,000 का बिल आया है। 15,000 रुपये बिल आया है। प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट को आवाम का कुछ ख्याल हो। ठीक है, आपकी आमदन की ब्रैकेट कितनी है महीने की? सर आमदन के हिसाब से अगर बजट देखा जाए, घर के अखराजात, स्टडीज़ वगैरह, मेडिसिन वगैरह, हर चीज़ शामिल की जाए, उसमें तो ये 75% बिल ही आ गया है। अच्छा, अब बताएं हम क्या करें, किस तरफ कैसे पूरी करेंगे? वो तो अल्लाह की ज़ात है। आपको उम्मीद है कि यार चलो अभी मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा? गवर्नमेंट अल्लाह पे उम्मीद है, हुकूमत पे कोई नहीं, हुकूमत पे कोई उम्मीद नहीं। चलिए ठीक है जनाब, सॉरी, आपको मैं लेके गया था सुनियारों की दुकानों पे। हाँ जी, वो देखा था लोगों ने, बेचारों ने बेचे थे। आपको बताया था कि ये अपनी बालियां बेच रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि आप कह रहे हैं ना कि बेहतर हो जाएगा। बेहतरी मेरे ख्याल में ये हो रही होगी कि ये लोगों की बेटियां बिकवाना चाहते हैं। ये उस हद तक लेके जा रहे हैं ताकि लोग जो बेचारे पहले अपनी बेटियों के जेवर बेच रहे थे, ये अब उनकी बेटियां जो है ना वो बिकवाने पड़ेंगी। गरीब वीडियो देख रहा हूँ, बेचारा कोई किस्तों में मोबाइल लेता है, वो बेचता है, बेच के फिर बिल दे रहा है, वो सूद में फंसता जाता है। खैर क्या करे, जैसे ये हुक्मरानों ने हमें फंसवाया हुआ ना, सूद दर सूद ही हमें, हम ना चाहते हुए भी इनके चक्कर में फंसे हुए हैं। ये भजन अब लोगों के ना चादर चार दीवारी है, उनका भी जो है ना ये ख्याल नहीं कर रहे का मामला और अपने खादम से रिजवी साहब की बात याद आती है कि IMF के साथ सीधे हो जाओ। आया जी गौरी? हाँ जी, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आए ना आगे तशरीफ लाएं, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक सर। क्या गुफ्तगू आप सुन रहे थे? मैं जरा थोड़ा रोड पे जरा कम ट्रैफिक हो। बिजली के बिलों की क्या सर? बहुत ज्यादा बिल आया। वो छोटा सा मेरी मोबाइल की दुकान है, वहाँ 9,000 रुपये बिल आया, वो छोटी सी दुकान का। तो 9,000? हाँ जी, और तकरीबन यूनिट भी 91 चले हैं। 91 पे 9,000 रुपया? 91 यूनिट पे 9,000 रुपये बिल है। तो फिर आपने क्या कुछ भी नहीं किया, बड़ी बस उसको जमा कराया। वो कारोबार के हालात आपको पता है कैसे हैं। अच्छा, वो भी कुछ इतना मुनासिब नहीं? कोई इतना मुनासिब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आप देख लें कि बाजार के क्या हालात हैं, सुनाटा फिरा होता है। जब कस्टमर का टाइम होता है तो 10 बजते हैं तो दुकानें बंद कराने आ जाते हैं कि जी आपका टाइम 10 बज गए हैं, इसके बाद दुकानें नहीं ओपन हो सकती। तो यानी अगर मैं सिर्फ समझने के लिए करूं कि 9,000 रुपया जो बिल है उसका बिजली का सिर्फ दुकान का, वो आमदन का कितने फीसद है? जो आपकी इनकम है उसका कितने % है ये? सर बहुत ज्यादा है। वो छोटी दुकान तो देखिए कितनी सी है, एक काउंटर लगा कर बैठा हूं। काउंटर का जो बिल है, काउंटर का बिल क्या चीज चलती है उसमें? कुछ भी नहीं चलता, लाइटें 2 जलती हैं बस, एक पक्खा छोटा सा बस, एक छोटा सा। ठीक है, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? आइए नजरा, सॉरी यहाँ तशरीफ हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बिजली के बिलों पे हम बात कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? राय ये है कि मुल्क का बुरा हाल हुआ पड़ा। अच्छा, घर में एक नॉर्मल पंखा है, एक कूलर है, फ्रिज है, 33,000 बिल है। एसी वैसी नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, फ्रिज है, कूलर भी है, सही है। अदरवाइज वैसे भी बिल आते हैं, बट 10,000 12,000 नॉर्मल। तो इस बार दुगना 3 गुना आ गया? 3 गुना ज़्यादा।
इनके बजट में क्या मसला होता है अगर बिल बजट में सर ये माहौल देख लें कि 25,000 रुपये सैलरी है, 33,000 रुपये बिल है, मकान का रेंट कहाँ से देना है, बिजली का बिल कहाँ से देना है, खाली बिजली का नहीं है, गैस का, पानी का, सारे बिल कहाँ से देने हैं। आप इधर से किसी को भी इस टाइम कहते हैं कि अप क्लास जिसे अच्छा लेवल कहते हैं ना, जिसके बहुत पैसा है, वो भी इस टाइम बिल्कुल तंग है मुल्क के हालातों की वजह से। वो जिनके पास पड़े हुए हैं वो दे रहे हैं, अब जिनके पास है ही नहीं, वो कब तक पड़े रहेंगे, सवाल ही है ना। यही ना, बैकअप ही नहीं है जिसके पास, वो क्या करेगा। 2 दिन अब इन्होंने पहले 3 माह बाद मीटर काटते थे, अब 1 माह बाद मीटर काटने आ जाते हैं, गरीब आदमी क्या करेगा। जी जी आप करिए कंप्लीट। मेरा फोन है, मेरे 3 मीटर है, 3 मीटरों के, ये देखें, ये बिल डुप्लीकेट निकाला हुआ, 5 तारीख लास्ट डेट थी, 5 तारीख को ही बिल आया शाम को। ठीक है, ठीक है। और फिर ये देखें, ये हर टाइम हम यूनिट चेक करते रहते हैं कितने जल गए हैं, ये देख रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आप तस्वीरें ले रहे हैं यूनिट की जो है, ये देखिए किस डेट को एग्जैक्टली कितने बजे कितने यूनिट है। जी जी ये देख रहे हैं, फिर भी चूना लग रहा है, फिर भी चूना लग रहा है। अच्छा चले, अल्लाह ताला आसानी करे। तो ये मामला सिर्फ यहाँ ज़ाहिर है, हम तो यहाँ चूँकि सदर से आपको बता रहे हैं और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन लाहौर भर में, वैसे तो ज़ाहिर है इसके अलावा भी हर शहर में यही सूरत हाल है, पूरे लाहौर में सूरत हाल कमोबेश इतनी ही नागुफ्ता है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई हल दिखाई नहीं देता। कर्जे लेकर, अपने घर का सामान बेचकर, अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों के जहेज़ का जेवर बेचकर लोग बिल जमा करवाने पर मजबूर हैं। तो ज़रा देखिए, हमने लाहौर में सब्ज़ाज़ार के इलाके में कुछ लोगों से बात की। वहाँ जो लेस्को का ऑफिस है, जो एक्सचेंज साहब का दफ्तर है, उसके बाहर जो लोग जमा थे वो बेचारे किस कैफियत से गुजर रहे हैं। हालत ये है कि ख़राब बिल भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी तसहीह से साफ मना किया जा रहा है कि ये ठीक नहीं हो सकते, यही आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ज़रा मुलाहिजा कीजिए।